जो कर देने पुण्य दान जो कर देने भिड़े उना पुरुषां दे भव सागरों तर देने भिड़े उना पुरुषां दे भव सागरों तर देने। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। पूज्याचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेवों के मंगलमय आशीर्वाद से प्रवचन श्रृंखला का ये अंक आपके समक्ष चल रहा है और इस श्रृंखला के अंदर आप लोग सुन रहे हैं सोमप्रभ सूरी की कुछ वार्ताएं। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने अपने बड़े बड़े अनुभव दिए हैं और उन्हीं अनुभवों के अंदर उन्होंने मानव जीवन के 6 फलों की चर्चा दी, जिसमें पहला फल है मानव जीवन की दुर्लभता, दूसरा फल है जिनेन्द्र पूजा, तीसरा फल है सत्वानुकंपा और चौथा फल है सुपात्र दान। सुपात्र दान कब कैसे किस तरह का हो, काफ़ी गहरी और लंबी चर्चाएं आपने सुनी है। वो 4 प्रकार का दान है, जिसके अंदर आहार दान पहला दान है, औषधि दान दूसरा दान है, ज्ञान दान तीसरा दान है और अभय दान चौथा दान है। ये जैसे जैसे क्रम है और उसी तरह की ये क्या है, उसी तरह की इसके अंदर महानता भी है। जैसे आहार दान से बड़ा औषधि दान है, उसी औषधि दान से बड़ा ज्ञान दान है और ज्ञान दान से बड़ा अभय दान। आप कहेंगे कि कैसे जाना जा सकता है, हम इसको कैसे समझें? तो प्रिय श्रोतागणों, आप समझ सकते हैं कि आहार दान उतने समय तक यानी महानता रखता है जब तक हमें भूख लगी और भूख के लिए हमें भोजन मिल जाए और भोजन खा के हम तृप्त हो जाए, लेकिन फिर क्या हो जाएगी, 2-4 घंटे बाद हमें भूख लग जाएगी। तो हमारा आहार दान बहुत ऊंचा है, महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है या 1-2 दिन के लिए होता है। लेकिन औसत दान तो जिंदगी भर के लिए भी हो सकता, कुछ महीनों के लिए भी हो सकता, साल के लिए भी, जब तक जीवन है। अगर औषधि दान हम देते हैं तो वो दान हमारे लिए उस समय तक चलता है। और उसके बाद ज्ञान दान जो हमारे नेत्रों को खोल देता है और ज्ञान के द्वारा हम जीवन में जो नहीं पाया उसको पा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा गया है। और ज्ञान से व्यक्ति में तृप्ति आती है, शांति आती है, धैर्य आता है, महानता आती है, पवित्रता आती है। ज्ञान से व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानी बन जाता है और ज्ञान ही है जो आत्मा के लिए सर्वाधिकार उत्तम है, महान है। और उसी प्रकार ज्ञान दान के बाद सबसे बड़ा अभिदान है। अभिदान का अर्थ है किसी को भय रहित करना, भय रहित करना, किसी तरह का कोई भय ना रहे, कोई डर ना रहे। ये कब होगा? तभी होगा जब व्यक्ति बिल्कुल शांत होगा, सरल होगा, सत्य पे चलने वाला होगा, वही निर्भयता को प्राप्त कर सकता है, वरना तो अभय होना बड़ा कठिन है। इसलिए अभय दान अगर हम किसी को दे देते हैं, मृत्यु से बचा देते हैं, तो वो दान सबसे बड़ा। दानान सेठं अभय पयानं, जैसा कि कुछ समय में भी आता है सूत्र के तांग सूत्र 3वें अध्याय में कि अभय दान जो है, दानान सेठं, दानों में श्रेष्ठ दान क्या है? अभय दान है। तो आइए, अभी हमारी बात चल रही है औषध दान की। औषध दान के अंदर जीवानंद वैद्य ने भगवान ऋषभदेव का जो पूर्व जन्म है, यानी कई जन्म पहले कैसे जीवानंद वैद्य ने क्या किया था, एक बेचारे मुनि का जो कि कृमि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, इलाज किया और इलाज करने के बाद कैसे उन्हें यानी रोग मुक्त किया और किस प्रकार से उन्हें पूरा लाभ दिया, पूरी सहायता दी और कैसे उन्हें क्या है शांति की अनुभूति हुई। यूँ तो मुनि संभावशील थे, उन्हें कोई क्या है कष्ट नहीं था, क्योंकि शरीर को कष्ट को उन्होंने कष्ट माना ही नहीं था। और लेकिन फिर भी जिन्होंने लाभ लिया उस दान का, तो वो तो परम पुण्य के उपार्जन को कर बैठे, बहुत बड़ा लाभ लिया है उन्होंने। तो इसलिए हम
औषधि दान को भी महान दान कहते हैं। हमने हमारे ग्रंथों में जैन इतिहास में नंदी सेन मुनि का भी उदाहरण आता है। नंदी सेन मुनि एक ऐसे मुनि थे जो कोई भी रोगी, कोई भी पीड़ित, कोई भी संत आ जाता तो उनकी सेवा में जुट जाते थे, और खुद महान तपस्वी थे। बहुत बेले बेले पारना करते थे, महान तपस्या करते थे। और ऐसे करते हुए जो भी कोई बीमार संत उन्हें पता लगा, कोई भी रोगी संत उन्हें पता लगा, तो झट वहाँ पहुँच जाना, उन्हें ले आना, और तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती थी जब तक वो उन्हें पूर्ण निरोग नहीं कर देते थे, रोग मुक्त नहीं कर देते थे। ऐसे नंदी सेन मुनि का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे आगमों में कहते हैं कि एक बार क्या है, देवलोक में नंदी सेन मुनि की सेवा की प्रशंसा हुई। इंद्र ने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर भरत क्षेत्र के अंदर नंदी सेन मुनि हैं, जो कि अगलान भाव से, किसी तरह की कोई गलानी उनके मन में नहीं होती, अगलान भाव से हर मुनि की सेवा करते हैं। वो सेवा करते हुए ये नहीं देखते कि कौन मुनि कैसा है और कौन मुनि किस तरह का है, बस उन्हें तो सेवा का लाभ मिलना चाहिए, और उन्हें तो मुनि होने से मतलब है। कोई भी आ जाए नगर में, उन्हें पता लग जाए, फौरन वहाँ पहुँच जाना, और उन्हें आहार से, पानी से, सेवा से, हर तरह से उन्हें प्रसन्न करते थे। ऐसे नंदी सेन मुनि को 100 बार नमन हो। जब इंद्र ने ऐसा कहा तो एक देव को ये बात रुचि नहीं, उनको भाई नहीं। वो देव विचार करने लगा, ये कैसे हो सकता, हाड़ मांस का पुतला है, हम देव इतने श्रेष्ठ उत्तम है, और हम देवों के सामने इंद्र महाराज नंदी सेन मुनि की प्रशंसा कर रही। मृत्यु लोक के रहने वाला मरण धर्मा जी कैसे, क्या है, इतनी बड़ी प्रशंसा स्वर्ग में पा सकता है? नहीं पा सकता। मैंने इंद्र को भी झूठा करना है, और मैंने उसकी परीक्षा लेनी है, जाकर नंदी सेन मुनि की देखता हूँ जरा कैसे क्या है, उसकी सेवा में वो महानता रहती है, और कैसे वो सेवा में आगे बढ़ता है। मैं ऐसे नहीं देख सकता, मैं नहीं सुन सकता, ऐसा विचार किया। क्योंकि संसार में सुमति के और कुमति के अनेकों लोग दुनिया में रहते हैं। जो सुमति है, जिनकी श्रेष्ठ मति है, वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, और जिनकी कुमति होती है वो क्या, अच्छाई में भी बुराई को ढूंढ लेते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण वासुदेव के लिए घटना आती है कि वो इस तरह के थे, इस तरह की उनकी जीवन में मान था कि वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढते थे। और ये बात क्या है, देवताओं तक भी गई कि कृष्ण महाराज ऐसे हैं जो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढते हैं। तो एक बार उनकी सवारी निकल रही थी, और देव ने सोचा कि आज देखता हूँ श्री कृष्ण बुराई में भी अच्छाई को कैसे ढूंढते हैं, जरा पता तो करूँ बुराई में अच्छाई को कैसे ढूंढते हैं। कहते हैं कि जहाँ से सवारी निकल रही थी वहाँ एक बिल्कुल सड़िए गलियारे बदबू आ रही है, कीड़े कुलबुला रहे, ऐसे कुत्ते का रूप बना करके वो देव रास्ते में पड़ा हो गया, और कीड़े कुलबुला रही हैं उसके शरीर में, और बदबू इतनी आ रही है उसके शरीर से कि कोसों दूर से ही बदबू आ रही है। अब जब राजा कृष्ण महाराज की सवारी निकल रही थी, महाराजा की सवारी निकल रही थी, तो लोगों को बदबू आई, और वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये सवारी इधर से नहीं जाएगी, बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, सवारी को मोड़ लो भाई, महाराज की सवारी को मोड़ो, इधर से नहीं जाएगी कि बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, कितना क्या है यहाँ पर, क्या ऐसी गंदगी है। अब सैनिक कहते महाराज अभी तो हम 2 घंटे पहले सारी सफाई करके गई, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पर तो कोई बदबू नहीं थी, पता नहीं ये क्या हो गया, कहाँ से आ गई। महाराजा श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी सवारी यहीं से ही जाएगी, हमारे शरीर में बदबू भी है, खुशबू है, हमारा शरीर भी तो बदबू का घर है। क्या सोचना इस बात को? आप गुणों को स्वीकार करो, आपके जीवन में गुण दृष्टि होनी चाहिए, और गुण दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आप क्या है, बदबू को क्यों सोचते हो? हमारा शरीर भी तो बदबू का घर है, क्या सोचना है? कभी ऐसा नहीं सोचना। आप देखो ना, पक्षी पशु सब अच्छाई के गुणों के पुजारी हैं, और इंसान बुराई का पुजारी बन जाए और गुणों का पुजारी हो जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सवारी, अब मैंने ऑर्डर दे दिया, कह दिया, ये सवारी यहीं से जाएगी और इधर से ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। अब मंत्री वजीर क्या करें, सब चुप हो गए, और कृष्ण महाराज की सवारी जा रही है। आगे जाके देखते हैं कि वो बड़ा सड़ा गला कुत्ता पड़ा है, कितनी बदबू है, कितनी बदबू है। श्री कृष्ण महाराज ने ना नाक ढका है ना कुछ ढका, बल्कि अपनी सवारी को चलाने वाले चालक को कहा भी चुप करो, रोक दो इसको यहीं पर।
महाराज इतनी बदवारी, कह दिया ना आप रोको मेरी सवारी को, रुक गई सवारी। अब ध्यान से देखने लगे, देखते देखते पूरा शरीर देखा, बहुत गंदगी है, बहुत बदबू है, पर श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं आ रहा। आखिर देखते देखते उस स्वान कुत्ते के मुख पर ध्यान गया श्री कृष्ण का, और जब जैसे ही मुख के ऊपर ध्यान गया तो उन्होंने उसको देखा और देखकर कहने लगे, ओहो आओ आओ मंत्रियों, देखो देखो मेरी सभा के जनता के लोगों देखो, कहने को ये सड़ा गला कुत्ता है पर उसके दांत कितनी सुंदर है, मोतियों की तरह से दांत है इस कुत्ते के। अक्सर से ऐसे कुत्ते के दांत इतने सुंदर होते नहीं, देखो जरा देखो जरा देखो जरा। जब कुत्ते ने ये बात सुनी उसने सोचा, अरे मैंने दांत ही तो अच्छे बनाए थे, ये दांत ही महाराज कृष्ण ने पकड़ लिए। सही बात है, महाराज कृष्ण तो गुणों के पुजारी हैं। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिन वाणी जी। आगे सुनिए, जो बालू में हो चिट्टी, जो बालू में हो चीनी, नहीं चींटी देर लगाती। बालू रेत में अगर चीनी पड़ी हो तो जो चींटी कहीं भी होगी तो वो कहाँ आ जाएगी। जो बालू में हो चीनी, नहीं चींटी देर लगाती, वो त्याग के फीका रेता, झटपट मिठा ही खाती, बड़ी सयानी जी। गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, गुण पे हो बलिहार बनो तुम ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिन वाणी जी। कोई दूध और जल मिला के हंस के आगे धरता, दूध और जल मिला के कोई हंस के आगे धरता, वो पीकर के सारा दूध पानी को है तजता, बड़ा ही ज्ञानी जी, कहती है ललकार श्री जिन वाणी जी। ये क्या है, पशु पक्षियों की बातें हैं। हंस के सामने दूध पानी रख दो तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ जाएगा। जितना मर्जी रेते में मिला करके चींटे और चींटी के सामने मीठा रख दो, वो रेता छोड़ देगा और क्या मीठे को खा जाएगा। तो कहने का मतलब, जब वो इतने गुणी हैं, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं क्या हम नहीं कोई गुण ले सकते, हमारे अंदर भी गुण आने चाहिए। देव खड़ा हो गया, असली रूप में आया और उसने कृष्ण महाराज को नमन किया कि महाराज मैंने सुना था कि आप गुणों के बहुत क्या है, आप खजाने हो, आप गुणों को स्वीकार करने वाले हो, आपकी निगाह सदैव गुणों पर रहती है। और आज मैंने प्रत्यक्ष अपने आप को से आपको देखा कि आप कितने गुणी हैं। तो इसलिए नंदी सैन मुनि के अंदर भी ये गुण था, वो सेवा करते थे और वो क्या है, कोई बुराई नहीं देखते थे। मगर उस देव को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि नंदी सैन मुनि सेवा भावी हैं और क्या रुगन की सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं, रोगी की सेवा करते हैं। तो उसने कहा मैं देखता हूँ। वो आ गया स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गया। महाराजा इंद्र की उसने आज्ञा ले ली और देखा कि मैं परीक्षा करूं। अब इधर बेले का पारना था, नंदी सैन मुनि अभी पारना लेकर बैठे ही थे। दोपहर हो गई थी, गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल था और प्यास बुरी तरह से लग रही थी। एक रस्सा मुंह में अभी डाला ही था, पानी पीने के लिए उत्सुक हुए थे, तैयारी हुए थे कि इतनी देर में क्या है, इतनी देर में एक संत भागा हुआ आया और कहने लगा नंदी सैन मुनि, नंदी सैन मुनि। अब देखा तो नंदी सैन मुनि पारने के लिए बैठे। उसे तो पता था वो देव था, पर फिर भी क्या है, कपट वेश बनाकर कहने लगा, अरे बड़ी तपस्या का ढोंग रचते हो, बड़ी सेवा का ढोंग रचते हो, अपने आप में क्या समझते हो, मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा क्या खाक सेवा करते हो। देखा नहीं एक नगर के बाहर एक संत पड़ा है, सारा लैट्रिन में उल्टियों में बुरा हाल हो रहा है उसका, और अगर ऐसे सेवा भावियों क्यों नहीं उसकी सेवा करने के लिए गए। अब नंदी सैन मुनि ने जब ये सुना, अपना खाना भी भूल गया, अपना पारना भी भूल गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुनि मुझे माफ़ करो, ये मुनि मुझे माफ़ करो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नगर के बाहर कोई मुनि ऐसी अवस्था में, बीमार अवस्था में, रुग्ण अवस्था में पड़ा है। मैं अभी चलता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं क्यों चलूँ, जाओ जा कर के नगर के बाहर देखो। अब मुनि नंदी सैन मुनि लंबे लंबे कदम भरता हुआ फटाफट भागता हुआ, जहाँ क्या है एक देव अपने आप को बीमार बनाकर पड़ा है, पूरा उल्टी और लैट्रिन से भरा पड़ा है, पूरा क्या है शरीर उसका लटपट हो रहा, बदबू दूर से ही आ रही है। नंदी सैन मुनि ने देखा, अरे ओहो, उनके पास आया, आकर के उनके सिर को सहलाया,
पूरे हाथ उनके टॉयलेट से भर गई, परवाह नहीं की, अपनी गोद में उनका सिर रखा और कहने लगा, मुनि जी मुझे देर हो गई, मुझे पता नहीं था आप आए हैं, किसी ने मुझे सूचना नहीं दी, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अब मैं अपने स्थान पर आपको लेके चलता हूँ। मैं कैसे जा सकता हूँ, आपको दिख नहीं रहा, मेरे पाँव में कोई हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपने कंधों पर बिठाकर आपको लेकर जाऊँगा, आप कोई चिंता मत करो मुनि, आओ ना, मैं आ गया हूँ, लो मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। उसको उठाया और जैसे एक बालक को एक पिता कंधों पर बिठाता, ऐसे नंदी सेन मुनि ने बेले का पारना था, पारना भी नहीं किया था, उस मुनि को उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया। आज तो हम माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, बड़े भाई की, परिवार में किसी की सेवा करने में हमें बड़ी दिक्कत लगती है, पर देखिए धन्य है वो लोग जो इस तरह की सेवा करते हो, सेवा करके कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, अपने कर्मों को काट लेते और पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं। नंदी सेन मुनि ने भी अपने कंधों पर मुनि को बिठा लिया, जो टॉयलेट से भरे हुए थे और उल्टियों से भरे पड़े थे, बिठाया, कोई परवाह नहीं की। अब जैसे ही कंधों पर लेकर चलने लगे कि उस मुनि ने और जोर की उल्टी करी, सारा मुंह भर गया नंदी सेन मुनि का, नाक तक मुंह तक उल्टी, सारी छाती भर गई, सब उल्टी से लथपथ हो गए और इतनी बदबू थी उसमें कि अच्छा इंसान क्या बुरा भी उसे सहन ना कर सके। नंदी सेन मुनि ने कहा, मुनि जी आपको तकलीफ हो रही है, मेरे कंधों पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब जोर से मुक्का मारता है सिर के ऊपर और कंधों पर वो मुनि कहता, क्या खाक सेवा करते हो, किस तरह ऊंट की तरह से भागे जा रहे हो और मेरे को क्या उछाल उछाल कर लेकर जा रहे हो, तभी तो मुझे ये उल्टी आ गई है। ओहो मुनि, मैं अब नहीं भागूंगा, आपको बीमार देखकर मैं बेभान जैसा हो गया कि जल्दी से जल्दी मुनि को पहुंचाऊं, इनकी क्या है सेवा शुश्रूषा करूं, इनको जल्दी से मैं ठीक करूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी। नहीं, तुम ऊंट की तरह से भाग रहे हो, तुम्हें पता नहीं एक रोगी व्यक्ति है जो तुम्हारे क्या है कंधों पर बैठा है, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम इतना भी नहीं, हजार बातें सुनाई, खामखा ढोंग रचते हो अपनी सेवा का, बताते हो मैं सेवा करता हूँ, ये सेवा है तुम्हारी, ऐसे सेवा की जाती है। और थोड़ी देर में लैट्रिन करके सारा पूरा भर देते हैं, वहाँ भी बहुत बदबू आती है। सच कहती हूँ, बाकी चीज़ें प्रिय श्रोतागण आसान है, मगर क्या है, एक बहुत बड़ी गिलानी को मन से निकालना बड़ा कठिन है। और वही सेवा करता है अगर जिसके अंदर अगलान भाव होता है, जिसमें गिलानी हो वो कभी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि रोगी को तो उल्टी भी आ सकती है, रोगी को तो क्या है कुछ भी हो सकता है। धन्य है वो लोग जो इस तरह की सेवा करते हैं। मैंने देखा है कई अपने साधु साधियों को कि किस तरह अपने गुरुओं की सेवा करते हैं। अगर क्या है उल्टी आ रही है, कोई बर्तन नजर नहीं आता, तो अपने दोनों हाथ अंजलि भरकर आगे कर लेते हैं कि महाराज इसमें कर लीजिए। मैंने एक बार में लुधियाना में अपने पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, जो उन दिनों बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त थे, और मैंने देखा कि उनका डायलिसिस हो रहा था। जैसे ही डायलिसिस करके लाए तो उनको चक्कर आ गए, उल्टी आई। मैंने देखा उनके संतों को कि अपने पंकज मुनि जी, वरुण मुनि जी, दोनों हाथ आगे करके आ गए कि गुरुदेव ये रास्ते में थे, पात्र कोई था नहीं, इन लोग गुरुदेव मेरे हाथों में उल्टी कर दो, मैं एक तरफ को डाल दूंगा। अगलान भाव होता है। हम जैसे लोग तो गिलानी से ही भरे पड़े रहते हैं। सच में कहती हूँ, धन्य है उनको जो इस तरह का अगलान भाव से सेवा करते हैं। कैसे थे वो नंदी सेन मुनि, और कैसी थी उनकी अगलान भाव की सेवा कि एक तरफ उल्टी से पूरा मुंह तक भर दिया, बेले का पारना है, खाना पास रखा है, खाना नसीब नहीं है, और दूसरी तरफ क्या है पूरा टॉयलेट से भर दिया है, पर फिर भी कहते हैं वो मुनि जी आपको बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत देर होगी आपको लाने में, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और वो उतने ही क्या गालियाँ दे रहा है, मुक्के मार रहा है, लाते मार रहा है, पर मुनि कोई भी असर नहीं कर रहे, बस केवल यही कहते मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे कहते ही जा रहे हैं और अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। आपको ताज्जुब होगा, वहाँ जा कर के पहले पूरा उन्हें
पानी से धोते हैं, साफ करते हैं, फिर सूखे कपड़े से साफ करते हैं, बिठाते हैं, फिर कुछ खाने को देते हैं। ऐसे करते कराते 4 घंटे बीत गए, तब जा कर के वो पारना जो लाए थे उसको करने बैठते हैं। ऐसे नंदी सैन मुनि थे जिन्होंने अगलान भाव से सेवा की। हम उनके लिए सौ नमन करते हैं। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और जो करते हैं इस तरह से वो पता नहीं कितने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। नंदी सैन मुनि ने भी केवल संसारा, केवल क्या कर लिया था, अपने मन में एक भावना भाली थी, जिसे हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपनी तपस्या को उसमें क्या कर देता है, निकाल देता है, अपनी तपस्या को बेच देता है। निदान, नियाना कहते हैं, निदान कहते हैं कि मेरे तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिले। नंदी सैन मुनि ने भी एक बार मांगा था, नहीं तो उसी जन्म में मोक्ष हो जाता उनका। उन्होंने मांगा था हो मेरी तपस्या का फल हो तो आने वाले जन्म में मैं स्त्रियों का प्रिय बनूँ, स्त्रियों का प्रिय बनूँ। और ये मांग लिया तो मांगने से उन्हें क्या मिला, वसुदेव का जन्म हुआ उनका। श्री कृष्ण वासुदेव के पिता वसुदेव जहाँ भी जाते थे अनेकों राजकुमारियाँ उनके पीछे लग जाती थी। इस तरह का उनका सुंदर रूप था, इस तरह का उनका क्या व्यक्तित्व था, जो देखता था देखता ही रह जाता था। ये निदान किया था पूर्व जन्म में, वरना तो नंदी सैन मुनि के रूप में जो क्या है अब वसुदेव के रूप में बने। त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण के पिता कहलाए वसुदेव और देवकी। तो ऐसे वसुदेव जो पूर्व जन्म में नंदी सैन मुनि थे, कितने अगलान भाव से सेवा की और कितने कर्मों का उन्होंने अपना विसर्जन किया, कितने कर्मों से छुटकारा पाया था। ऐसे अगलान भाव की सेवा होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि व्यक्ति अब जरूरी नहीं कि धन हो तभी क्या है दान करे, जरूरी नहीं कि बहुत कुछ उसके पास हो तभी दान करे, नहीं। व्यक्ति अपने तन के द्वारा भी, मन के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी अपने कर्म की निर्जरा कर सकता। वाणी का दान दे करके, और क्या है, आहार का दान दे करके, मन से किसी की बड़ाई करके, प्रशंसा करके, मन में अच्छे विचार ला करके मन का दान हो जाता है। और वचन का, वाणी का दान भी दे देता, अच्छी अच्छी बातें सुनाकर, किसी को अच्छा भाषण देकर, या क्या है जिन वाणी का लोगों को पान करा के वो वचन का, वाणी का दान दे देते हैं। प्रभु ने शक्ति दी है तो लुटा दो, दे दो उसे, ताकि किसी को असर करे और व्यक्ति कुछ ऊंचा बन सके। और काया से भी सेवा करके दान दे सकते हैं हम। कोई भी व्यक्ति हो जो कहते हैं, मैंने तो यहाँ तक भी इतिहास में पढ़ा है कि महाराजा सैनिक ने सेवा कर कर के ही वो क्या है अपना वेश बदलते थे राजा का। और जहाँ पर ऐसी मतलब क्या कहें, रोगियों की बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी, बीमारों की बस्ती थी, कोढ़ियों की बस्ती थी, वहाँ पर चले जाते वेश बदल कर और अपने हाथों से कोढ़ियों की सेवा करते, पूरे भावों से सेवा करते। तो उन्होंने तीर्थंकर गोत्र को बांध लिया था ऐसी सेवा के द्वारा, इस तरह के कार्य के द्वारा। तो इसलिए हमारे पास में विष भी है, अमृत भी है, हमारे पास में अच्छाई भी है, भलाई भी है, बुराई भी है, हमारे पास में सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, हमारे पास में दुर्गा जैसी शक्ति भी है, और हमारे पास में राणा प्रताप जैसा शौर्य भी है। लेकिन ये सब होते हुए भी हम जैसा चाहें बन सकते हैं। अपने आप को हम सरस्वती पुत्र भी बना सकते हैं, हम अपने आप को लक्ष्मी पुत्र भी बना सकते हैं मेहनत के द्वारा। ना भी बने, कम से कम काया के द्वारा सेवा तो हम अगलान भाव से कर ही सकते हैं। किसी दुखी को भोजन दे करके पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। किसी अपढ़ को, अनपढ़ को 2 अक्षर का ज्ञान दे करके हम ज्ञान दान का भी लाभ ले सकते हैं। किसी बेचारे तड़पते हुए बीमार को औषधि दिलाकर, दवाई दिलाकर, डॉक्टर को दिखाकर वहाँ भी पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। तो ये कुछ पुण्य हैं जिन्हें हम दान का नाम देते हैं, और उस दान को सुपात्र दान कहते हैं। और वो सुपात्र दान जो बांधते हैं वो असीम पुण्य का उपार्जन करते हैं।
कैसे और क्या क्या किस द्वारा क्या क्या बांधा गया, कल फिर आपके समक्ष आएगा, आप सब लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे। और अब तो बहुत शीघ्र ही राखी का त्यौहार भी आपके समक्ष आ रहा, केवल 2 दिन, 1 और 2 का दिन ही बीच में है। 1 तारीख 2 तारीख 3 अगस्त की राखी भी है। और आप सभी के समक्ष ये सब भी क्या है, प्रवचन श्रृंखला का भी ये रूप आ रहा है, ये भाग आ रहा है। आप सब लोग सुनते रहें, लाभ लेते रहें, धन्यवाद के पात्र हैं। प्रिय श्रोतागण जो आते हैं अपना अमूल्य समय देते हैं और हमें हौसला भी देते हैं कि चलो कोई सुन तो रहा, एक व्यक्ति भी सुने और उसको भी लग जाए तो हमें बड़ी शांति और खुशी मिलती है। इसीलिए मैंने इसी खुशी को पाने के लिए कि वाणी का दान हमारे द्वारा भी दिया जाए, मैंने क्या किया, ये क्या है, ऑनलाइन आपके समक्ष कुछ वार्ताएं रखी। मगर इससे इतना फायदा हो गया कि भाई खुशवंत जी अमेरिका में बैठे सुन रहे हैं, भाई गौरव लंदन में बैठे हुए सुन रहे हैं। यानी कितनी फैमिली है जो विदेश में, कोई जापान में, कोई जर्मन में, कोई क्या है दुबई में। लोग बताते हैं, दिखाते हैं अपनी शक्लें कि वो कितना लाभ ले रहे हैं। आगे आगे उनके रिश्तेदार भी आगे सुन रहे हैं। तो धन्य है जो आगे आगे धर्म दलाली भी कमाते हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। जो आगे अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि सुनो जीववाणी को, कोई ना कोई क्या बात क्या पता जीवन में आ जाए और कौन सी जीवन को सार्थक कर जाए। तो इसलिए धन्यवाद है, शुभ मंगल कामना है। आज का नियम प्यारा सा नियम देंगे, उस प्यारे नियम के अंदर आप क्या है आज संभाव रखेंगे, सहनशीलता रखेंगे। कोई कुछ भी कह दे आपको, आप बुरा नहीं मानोगे, मन में भी बुरा नहीं मानोगे। इसलिए धन्यवाद। दूसरे